हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, आप लोगों को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो अभी हम लोग पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद उसको देखेंगे। तो आ जाओ, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एचआरएम एंड एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, और कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल एचआर मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, ये वाला स्टेटमेंट एज इट इज आपको अपनी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट आपकी बुक में होगा, जो पेज होगा, ऊपर का पैराग्राफ नीचे का पैराग्राफ, उसको आप लोग प्रिपेयर कर लेना। तो ये वाला आंसर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इन व्हाट वेज एचआर इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द डिटेल ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एचआरडी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन देखो, आप टोटल सेम टाइप का लग रहा है। इसमें आप लोगों को कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कॉपी पेस्ट है, जो आप लोगों को सेम टू सेम मिलेगा। हालांकि मैंने एलिमिनेट करने की कोशिश की है, लेकिन मोस्टली क्योंकि इनके पास ना लिमिटेड टॉपिक्स है जिन पे ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बार बार उन्हीं टॉपिक्स पे घुमा घुमा पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको दिया है, क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आप लोग प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत आराम से आपका एग्जामिनेशन चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट नोट और एचआर पॉलिसीज़ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ओपन डोर पॉलिसी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस। ये क्वेश्चन एक लंबा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये है कि मैंने आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में तीनों के तीनों दे दिया है। थोड़ा-थोड़ा करके आप लोग प्रिपेयर कर लेना इसको। वीडियो जल्दी देने का रीज़न यही है क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा है, शायद 50-55 क्वेश्चंस हैं। उनको आप लोग प्रिपेयर कर लो, और टाइम भी आप लोगों के पास काफ़ी है इसको प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए मैं वीडियो जल्दी रिलीज़ कर रहा हूँ। और मैं आखिरी में बता दूंगा आपको कि मैं इसलिए क्यों वीडियो को बहुत जल्दी लेके आया हूँ, और आगे की क्या क्या प्लानिंग रहने वाली है चैनल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया एक्सप्लेन द वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया एक्सप्लेन द रोल ऑफ एचआरएम सिस्टम। देख रहे हो, एचआरएम और एचआरडी, इन्हीं के आसपास ये लोग पूरी तरह से घूम रहे हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज जॉब एनालिसिस, डिफरेंट फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 12, फोर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजरियल एम्प्लॉयज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको अलग से सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है, अलग अलग जो सोर्सेज हैं उस पर, और एक कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि फोर सोर्सेज ने डायरेक्टली पूछ लिए हैं। तो आप लोग इसको डिटेल में थोड़ा सा प्रिपेयर करना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो रोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो मेजर रोल ऑफ एन इंटरव्यू इन सेलेक्टिव डिवाइस। देख रहे हो, इंटरव्यू इंटरव्यू, सेम सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, इंडक्शन और ट्रेनिंग में क्या फ़र्क होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टेप्स दैट शुड बी टेकन बाय द एंटरप्राइज टू डिज़ाइन एंड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। क्वेश्चन नंबर 17 है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और रोल प्लेइंग, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं मिलता तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। एज सच इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला नहीं है, फिर भी एक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन लगा तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो मेन टेक्निक ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, करियर डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट मतलब कि इनमें इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, ये उनमें से है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 21, एथिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। देख रहे हो, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्प्लॉय काउंसलिंग, व्हाई इज इट नेसेसरी टू काउंसिल द एम्प्लॉयज, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। क्वेश्चन नंबर 23, प्रमोशन इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ बिल्डिंग एम्प्लॉय मोराल। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कंपनसेशन के ऊपर। ये कॉम्पनसेशन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जामिनेशन में आपसे एज इट इज डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द वेज रेट ऑफ एन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 26 है कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट। ये देखो, कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन, सेम सेम चीज़ें हैं, बार बार उन लोगों ने पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, वेज और सैलरी में क्या फ़र्क होता है। ये देखो। क्वेश्चन नंबर 28, डिफरेंट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द वेजेस। देख रहे हो, वेज और वेज, दोबारा से उसी के आसपास ये लोग लिमिटेड टॉपिक्स है, उन्हीं के आसपास के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 30, इलेबोरेट द सिस्टम ऑफ पेरोल अकाउंटिंग थ्रू कंप्यूटर्स। पेरोल अकाउंटिंग का क्वेश्चन आप लोगों को आगे एक और मिलेगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 31, जॉब इवैल्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग छोड़ के मत जाना, जॉब इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 32, एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर डिफरेंशिएट करना, एम्प्लॉयमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी में।
एक्सप्लेन द 4 प्रोविजंस मेड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फॉर हेल्थ ऑफ वर्कर्स। इसको आप लोग प्रिपेयर कर लेना, अगर आपको बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन तो कर लेना, नहीं तो फिर ये सेकंड वाला पार्ट है ना, इसको छोड़ देना, ये वाला पार्ट कर लेना आगे वाला। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 34 है सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल असिस्टेंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 35 ग्रीवांस, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 36 है एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 37 है वीआरएस। क्वेश्चन नंबर 38, empowerment of employees has become more significant in the light of companies growing today at a fast pace. एग्जामिन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये स्टेटमेंट आपको अपनी बुक में इजीली मिल जाएगा। उस स्टेटमेंट के जैसे मैंने बताया, एक आध पैरा ऊपर एक दो पैरा नीचे, वहाँ से आप लोग जब इस कंटेंट को रीड कर लेंगे तो आप आंसर को बहुत आराम से ड्राफ्ट कर पाएंगे। क्वेश्चंस को ट्राई करना कि पॉइंट्स में लिखना, ठीक है, और पैराग्राफ फॉर्म में लिखने का कोशिश मत करना, बहुत दिक्कत होती है पैराग्राफ फॉर्म में, मार्क्स जल्दी नहीं मिलते हैं पैराग्राफ में, है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एचआर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव एम्पावरमेंट ऑफ वर्कर्स। ये देखो, एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट सेम सेम। क्वेश्चन नंबर 41, एम्पावरमेंट एंड एम्पावरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा है एक ही टॉपिक से बार बार पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 42, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 43, कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम एथिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 44, comparative advantage based on heavy investment in human resources more sustainable than the investment in other type of assets। एडवांटेजेस जो है ह्यूमन रिसोर्स के एडवांटेजेस आप इसमें कोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45, डू प्रेशर ऑन कॉस्ट कंस्ट्रेंट वर्क अगेंस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डू यू थिंक द हाउ डू यू थिंक द इंटरनेट विल चेंज द वे इन विच एचआर प्रोसेसेस सच एज हायरिंग, कंपनसेटिंग, इवेल्युएटिंग एंड बेनिफिट आर परफॉर्म्ड। ठीक है, डिजिटलाइजेशन के बारे में बेसिकली बात हो रही है आपसे, इसको मैं रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 47, देखने में देखो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे आपको, लेकिन अब घुमा के अगर देखोगे ना, दोबारा से अगर वीडियो आप देखोगे, सेम सेम क्वेश्चंस मैंने दिखाया ना, तीन तीन क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आया हुआ है, तो एक टॉपिक प्रिपेयर करोगे तो आपके तीन क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछा हुआ है, ठीक है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही है, और टाइम आप लोगों के पास काफ़ी है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सफिशियंट टाइम मिल चुका है प्रिपेयर करने के लिए। तो देखते हैं आगे कैसा रहता है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। क्वेश्चन नंबर 49, human resource policies help in the management of human resource। क्वेश्चन नंबर 50, इंटरव्यूज सफर फ्रॉम लिमिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को बताया था ना ऊपर इंटरव्यू वाला क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करना है। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन, आप लोगों को पता ही होगा किस तरीके से करना है, 3 कॉलम बनाना, यहाँ पे लिखना बेसिस, ठीक है, यहाँ पे लिखना रिक्रूटमेंट, यहाँ लिखना सिलेक्शन, उसके बाद ऐसे कॉलम को एक्सटेंड कर लेना, उसके बाद यहाँ पे किस बेसिस पे आप कंपेयर कर रहे हो, इनमें इनमें क्या आएगा, फिर क्या बेसिस है, इनमें क्या आएगा, इनमें क्या आएगा। इस तरीके से आप लोगों को डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, यही तरीका होता है प्रेजेंट करने का, नहीं तो मार्क्स आपके कटने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। आ जाओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का क्वेश्चन दोबारा से आएगा आप लोगों को, देख लो। क्वेश्चन नंबर 53, एक्सप्लेन वेदर एंड हाउ इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन बी इवेल्युएटेड। फिर से ट्रेनिंग का क्वेश्चन आ गया, ये मेरे हिसाब से थर्ड टाइम ये क्वेश्चन आया आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 54, डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट यूजिंग डिफरेंट पोटेंशियल। ये क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो आप इसको देख लेना क्वेश्चन को, शायद टाइपिंग मिस्टेक में रहेगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है, पोटेंशियल रिफर्स होना चाहिए वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 55, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पोटेंशियल अप्रेजल, डिफरेंट डिस्टिंग्विश करना है, मतलब डिफरेंशिएट वही कॉलम बना के, इसमें आप और कोई तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। एम्प्लॉय काउंसलिंग, दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 57, why is it necessary to change employee job, explain the purpose of job changes। क्वेश्चन नंबर 58, प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 59, relative merits and demerit of seniority and the merit on the basis of promotion, merit as the basis of promotion। क्वेश्चन नंबर 60, explain the ways in by which employees separate themselves from the enterprise they are serving। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर लेना, इसके आगे शायद टाइपिंग में रह गया मेरे से, एक्सप्लेन। तो यहाँ तक आप लोगों के 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आगे का क्या प्लान रहेगा। देखिए सर, इस सेमेस्टर के एग्जामिनेशन तो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, मतलब 1 और 3 के एग्जामिनेशन तो खत्म हो चुके हैं, अब आएगा 2 और 4 के एग्जामिनेशन। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग और आप लोगों को कॉर्पोरेट, क्योंकि यही दो टॉपिक्स हैं, यही दो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट और कॉस्ट में ये लोग बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, और पेपर भी अच्छा खासा टफ आता है। तो मैं कोशिश ये करूँगा सबसे पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो है ना, आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आ जाऊँ। तो मोस्ट प्रोबेबली कल से टुमारो या डे आफ्टर टुमारो
आप लोगों को कॉर्पोरेट के लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएँगे, मैंने नोट्स बना दिए हैं, तो आप लोगों को लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएँगे। कोशिश करेंगे एग्ज़ामिनेशन से पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए और एक बार रिवीजन भी हो जाए। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना और जिन लोगों को अच्छे से पढ़ना है, वो कॉर्पोरेट को अच्छे से देख सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन से जस्ट पहले या 1 महीना पहले पढ़ना शुरू करोगे कॉर्पोरेट, नहीं समझ में आएगा और फेल हो जाओगे। बहुत स्टूडेंट्स फेल होते हैं इसमें, ठीक है? तो इसलिए जब जब लेक्चर्स अपलोड होंगे, दिन में कोशिश करूँगा 2 लेक्चर अपलोड करने की। अगर अपलोड हो जाते हो तो आप दोनों लेक्चर को देख के तुरंत खत्म कर देना। इसके नोट्स आपको अपने हिसाब से बनाने पड़ेंगे अपने हिसाब से, ठीक है? मैं नोट्स आप लोगों को दिखा दूँगा, एज़ इट इज़ आप कॉपी कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। उसका रीज़न ये है ना कि मैं अगर नोट्स भी दे दूँगा, क्लासेस भी दे दूँगा, सब कुछ कर दूँगा ना, स्टूडेंट अपने लेवल पे पढ़ाई नहीं करता फिर। मैंने कई बार देखा है, मैं भी ऐसा ही करता था। मुझे नोट्स मिल गए, मुझे लगता था कि चलो वीडियोज़ भी हैं, नोट्स भी हैं, 10 दिन पहले उठाऊँगा, बन जाएगा सब कुछ, हो जाएगा काम। नहीं होता वैसा। इसलिए नोट्स जब आप अपने हिसाब से लिखोगे ना, तो आप लोगों का एक बार को याद भी होता रहेगा और रिवाइज़ भी होता रहेगा। तो आप लोग इसमें करते रहना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप लोग मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा, आप एग्ज़ामिनेशन से पहले उठाओगे और फेल हो जाओगे, फिर उसके बाद रिपीट करना पड़ेगा और ये बहुत हेवी सब्जेक्ट है। आप लोगों को 6-7 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, तो उसमें एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा तो बहुत भारी पड़ जाएगा। इसीलिए जब-जब लेक्चर्स अपलोड होंगे आप लोग देखते रहेंगे। चलिए मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग एचआरएम की प्रिपरेशन करें, मैं जा रहा हूँ कॉर्पोरेट को प्रिपेयर करने के लिए। तो आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है? द कॉमर्स सेक्शन को। थैंक यू सो मच गाइज़।